हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय नेम इज अनिका एंड मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर फ्यूचर पर। ठीक है, आज हमारा टॉपिक रहेगा संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, ये जो हमारा टॉपिक है ये पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसको हम पार्ट 1 ये हमारा आज का रहेगा। इसको हम नेक्स्ट इसका पार्ट आज का टॉपिक है संविधान सभा की मांग कैसे हुई। सेकंड पार्ट इसका होगा संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसकी प्रारूप समितियां क्या थी। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट हमारा रहेगा संविधान सभा की विशेषताएं क्या क्या थी, क्या क्या है। तो अब संविधान की विशेषताएं क्या क्या है ये हमारा टॉपिक रहेगा। इस तरह हम इसको पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारी संविधान सभा की मांग फर्स्ट टाइम किसने रखी और इसका गठन फिर आगे कैसे हुआ संविधान सभा का। फर्स्ट है संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग 1934 में एम.एन. राय ने रखी। एम.एन. राय के मन में विचार आया 1934 में फर्स्ट टाइम एम.एन. राय के मन में विचार आया कि अपने स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए। ठीक है, ये एम.एन. राय कौन थे? एम.एन. राय भारतीय वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। कौन थे एम.एन. राय? भारतीय वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे एम.एन. राय, जिनके मन में पहली बार विचार आया कि अपने संविधान के निर्माण के लिए हमें एक संविधान सभा का गठन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, एक साल बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से इसकी मांग की। किसकी मांग की? संविधान सभा के गठन की मांग की। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से का मतलब है कि हमें अधिकार है अपने संविधान सभा, अपने स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन करने के लिए। तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की अपने संविधान सभा की गठन के लिए, पहली बार मांग की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और पहली बार विचार आया 1934 में एम.एन. राय के मन में। ठीक है, फिर उसके 3 साल बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सैद्धांतिक रूप से घोषणा कर दी। किस चीज की घोषणा कर दी? अपने संविधान सभा के गठन के लिए, कि हम अपने संविधान सभा के गठन के लिए वयस्क मताधिकार के द्वारा हम अपने संविधान सभा का चयन करेंगे। जो हमारे संविधान सभा के सदस्य होंगे उनका हम चयन कैसे करेंगे? वयस्क मताधिकार के द्वारा। ठीक है, 1938 में घोषणा की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर 1940 में 2 साल बाद 1940 में जो ब्रिटिश सरकार थी वो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात को स्वीकार किया सैद्धांतिक रूप से। कैसे स्वीकार किया? सैद्धांतिक रूप से। देखो, 2 साल बाद स्वीकार किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की 1938 में। उसके बाद 2 साल बाद 1940 में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव के द्वारा पंडित नेहरू की इस बात को स्वीकार किया। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। फिर 1942 में उसके 2 साल बाद क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने प्रारूप प्रस्ताव भेजा। प्रारूप मतलब संविधान सभा को बनाने के लिए एक योजना भेजी। कहां से? ब्रिटेन से एक योजना भेजी। ये योजना कौन लेके आई थी? कौन लेकर आया था? कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिनके नाम पर इसको प्रारूप प्रस्ताव को क्रिप्स प्रस्ताव भी कहा जाता है। कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और मंत्रिमंडल के एक सदस्य इसको ब्रिटेन से लेकर आए भारत में प्रारूप प्रस्ताव के रूप में। ठीक है, प्रारूप प्रस्ताव आया, लेकिन क्या हुआ? प्रारूप प्रस्ताव आया कि संविधान सभा कैसे बनाई जाएगी, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार नहीं किया। मुस्लिम लीग ने इस प्रारूप प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो अपने एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। पाकिस्तान के रूप में एक अपने अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे और वो चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे? कि हमारे लिए भी एक अलग संविधान सभा का निर्माण किया जाए। ये जो क्रिप्स प्रस्ताव था, इस क्रिप्स प्रस्ताव में क्या था कि उन्होंने कहा था कि एक कंबाइंड संविधान सभा बनाई जाएगी, जिसमें पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए संविधान के निर्माण की प्रारूप तैयार किया जाएगा। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया। फिर बाद में कैबिनेट मिशन आया।
ब्रिटेन से क्या आया, एक कैबिनेट मिशन आया जिसके प्रारूप को देखकर मुस्लिम लीग भी कुछ हद तक संतुष्ट थी। तो इस कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर लिया और इस कैबिनेट मिशन पे प्रस्ताव पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। क्या हुआ, बाद में कैबिनेट मिशन के द्वारा ही, जो कैबिनेट मिशन था उसके प्रारूप के प्रस्ताव के द्वारा ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन से हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा संविधान सभा का गठन। कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसमें कौन कौन सदस्य थे, मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे, कैसे हमने अपने संविधान सभा के सदस्यों को चुना, ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।